बायोलॉजी के पेपर में बिहार बोर्ड का हर साल बच्चा जो होता है उलट पुलट जाता है, क्योंकि दिक्कत ये होता है कि जो वो पढ़ के जाते हैं बिहार बोर्ड कुछ में नहीं करता है, जिसकी वजह से जब बिहार बोर्ड के बच्चे जब बैठते हैं बायोलॉजी के पेपर में तो पहले के दिन जो होता है एकदम उलट पुलट जाते हैं। तो भैया ऐसा कोई तरीका बताइए जो हम आज पढ़ के जाएंगे और जो अभी एग्जाम से पहले हम पढ़ के जाएंगे वही फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बायोलॉजी का पेपर सबसे अलग पेपर होता है, ठीक है। आप सुनते होंगे कि हर साल बायोलॉजी का पेपर हार्ड आता है, हार्ड आता है। अरे भैया हार्ड का आएगा, सिलेबस के अंदर से आएगा, लेकिन आप वो चीज पढ़ के जाते हैं जो बिहार बोर्ड बायोलॉजी में कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपके अच्छे खासे लिख देंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन जो आप पढ़ के जाएंगे वो आ जाएंगे, लेकिन बायोलॉजी में बात आती है अगर आपको बायोलॉजी में 90% मार्क्स चाहिए मेरे भाई, तो कुछ चीजों का आपको ख्याल में रखना होगा और मेरे द्वारा बताई गई बात को आप फॉलो कर लीजिएगा, तब बायोलॉजी में बहुत बेहतरीन मार्क्स ला दीजिएगा। सबसे पहला चीज कि बायोलॉजी का अगर आप तैयारी पीवाईक्यू क्वेश्चन से कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन का मतलब हो गया कि क्वेश्चन बैंक से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बायोलॉजी में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी का जो वेटेज होता है ना वो क्वेश्चन बैंक से न के बराबर होता है। अभी बता देते हैं आपको कि 2025 का जो पेपर है, 2025 के पेपर में ना मात्र एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था क्वेश्चन बैंक से, वो भी क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है, वो उठा के डाल दिया हुआ था, ठीक है। और जो खाली क्वेश्चन बैंक से तैयारी करके गया होगा उसका क्या हाल हुआ होगा बताइए जी, है। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे सब सच्चाई बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कहां से पढ़ाई करनी है, वो सब कुछ आपको बता देंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं। बात किया जाए मेरे भाई ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कै को पूछा जाता है, 70 को पूछा जाता है, बनाना में से मात्र 35 को रहता है। हम जो आपको तरीका बताने जा रहे हैं उस तरीका से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो जो 70 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इस 70 गो में से 40 से 45 जो क्वेश्चन होंगे आपके जान पहचान वाले क्वेश्चन आएंगे। इसमें से कोई भी आप जो है वो 35 का आंसर दे दीजिएगा, 35 में 35 आपके ऑब्जेक्टिव में इधर उधर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है भैया। कौन सा तरीका बताने जा रहे हैं अभी आगे की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर बात किया जाए मेरे भाई सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में क्या होते हैं कि 20 गो जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबरी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से बनाना मात्र कोई 10 गो क्वेश्चन रहता है। 5 नंबरी क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो 6 गो पूछा जाता है, बनाना मात्र 3 गो रहता है। बायोलॉजी की अगर बात किया जाए तो बायोलॉजी तो पूरा का पूरा जो होता है वो थियरी बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। उसके बावजूद भी बिहार बोर्ड के बच्चे जो होते हैं पढ़ के वो जाते हैं जो अइबे नहीं करता है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको पढ़ के क्या जाना है बायोलॉजी में, ठीक है। सबसे पहले हम आपके समक्ष जो है ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि भैया ऐसा कुछ तरीका बता दो, ए भैया ऐसा कोई तरीका बता दो जो में हम ऑब्जेक्टिव में जो है वो 35 में 35 नंबर जो है वो ला सकते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। 70 को जो क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी में, उस 70 को क्वेश्चन में से 3 कैटेगरी में क्वेश्चन बचे होते हैं, ठीक है। 40 से 45 जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इजी वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो होते हैं लगभग आपको 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो थोड़ा आपको मॉडरेट देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप मान के चल सकते हैं थोड़ा हार्ड वाले क्वेश्चन भी इसमें जो होते हैं वो लगभग 10 से लेके 15 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको काम ये करना है कि आपको इजी क्वेश्चन पे अटैक करना है। भैया हमको कहां से पता चलेगा इजी क्वेश्चन? अरे 70 को क्वेश्चन अपने पढ़ते जाओगे ना, खुद पता चलते जाएगा कि सब हम पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी का तैयारी एनसीईआरटी लेवल से कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी देखिए अदर कितने भी सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होंगे, उस सब का तैयारी आप क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं, आप गेसिंग क्वेश्चन से कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी का तैयारी आप नहीं गेसिंग क्वेश्चन से कीजिएगा ना ही क्वेश्चन बैंक से कीजिएगा, क्योंकि अइबे नहीं करता है तो करने से कोई फायदा है जी। एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन आप करके जाते हैं। एनसीईआरटी से अगर अच्छा से बायोलॉजी का आप तैयारी करते हैं तो बायोलॉजी में आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव आते हैं। आपको हम जानकारी के लिए बताते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं कि आप ऑनलाइन किन्हीं का क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, या फिर ऑफलाइन किन्हीं का क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वहां पे आपको जो चीज पढ़ाया जाता होगा उसका नोट्स जरूर बनवाया जाता होगा। उस नोट्स का अगर आप अच्छा से रिवीजन करते रहते हैं और उस रिवीजन करने के बाद आप किसी भी कंपनी का गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक बना के जाते हैं, फिर भी आप ऑब्जेक्टिव में बेहतरीन मार्क्स ला दीजिएगा। लेकिन सिर्फ गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक से अगर आप बायोलॉजी का तैयारी करते हैं तो दिक्कत हो सकता है। मैं देखो साक्षात बोल रहे हैं, जो है सच्चाई हम आपके समक्ष रख देते हैं। बाद में आप कहिएगा कि भैया आप ही बोले थे कि बायोलॉजी में गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक से तैयारी करके जाओ और नहीं टकराया है, क्योंकि बायोलॉजी में टकराने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप चाहे तो किसी कोचिंग जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे आपके पास नोट्स अगर है तो उसे आप अपनी तैयारी बेहतरीन कीजिए। एनसीईआरटी लेवल का पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि भैया बायोलॉजी में एनसीईआरटी ही आपका जान बचाएगा। अगर आपके पास नहीं नोट्स है, नहीं आप ठीक से कुछ पढ़ रहे हैं, तो मेरे द्वारा बनाए गए एक नोट्स को आप ले सकते हैं। उस नोट्स में आपको हमने एनसीईआरटी लेवल का सब कुछ दिया है, वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स ही है, जिसका मैं कुछ फोटो यहाँ पे आपको जो है दिखा देता हूं। और ध्यान से देखिएगा, ये है बायोलॉजी का डेमो नोट्स। यहाँ पे आपको डेमो में कुछ दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेरा बायोलॉजी का ऐसा नोट्स है जिसको मैंने कंप्लीटली क्या किया है मेरे भाई,
तो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स मैंने बनाया है। इसमें मैं आपको गेसिंग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देने वाला हूं, क्योंकि गेसिंग क्वेश्चन बायोलॉजी के टकराने की संभावना न के बराबर है। ठीक, तो यहां पर मैंने क्या किया कि एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक्स है उसको बहुत अच्छे ढंग से यहां पर डिस्क्राइब करके मैंने दे दिया है। आप देख सकते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे फोटोज आपको देखने को मिलेंगे, ताकि बायोलॉजी जो होते हैं, बायोलॉजी तो भैया पूरा का पूरा जो होता है डायग्राम पर बेस्ड ही होते हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत कम प्राइस रेट में आपको ये नोट जो है वो दिया जा रहा है, बहुत कम प्राइस रेट में। ठीक है, ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन ढंग से हमने जो है इस नोट्स को डिजाइन किया है, जिससे अभी बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, अगर आपको ये नोट चाहिए होता है तो 100 रुपया के अंदर का यह नोट्स है, 100 रुपया से भी बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा आपको ये नोट्स। ठीक है, इस नोट्स के लिए आपको जो है नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करनी है कि भैया मुझे बायोलॉजी का नोट चाहिए। मैं पहले ही बता दूं कि इसका इंग्लिश मीडियम हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, जो भी है बस हिंदी मीडियम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज हम आपको पहले ही यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, तो इससे अगर आप तैयारी करते हैं, हमारे नोट से अगर आप तैयारी करते हैं, या फिर आप किसी कोचिंग के ऑनलाइन क्लास से कहीं से भी आप बेहतरीन ढंग से आप अपने नोट्स को रिवाइज करके जाते हैं, तो जो 70 को क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से लगभग जो होते हैं वो 40 से 45 क्वेश्चन आपको इजी वाले देखने को मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि कहीं से भी आप पढ़ते होंगे तो बायोलॉजी आपको बेहतरीन ही पढ़ाई जाती होंगे, क्योंकि थियरी बेस्ड होते हैं भाई, उसमें क्या ही एक्स्ट्रा होता है। अगला बात किया जाए मेरे भाई सब्जेक्टिव का, और सभी टीचर अच्छे होते हैं, सभी लगभग जितने भी टीचर है वो सब अच्छे, अगर कोई पढ़ा रहे हैं तो अच्छे ही पढ़ा रहे होंगे। हाँ, अगर सिर्फ कोई गेस पेपर क्वेश्चन बैंक से तैयारी करवा रहे हैं तो मैं उनको टीचर नहीं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि भैया वो तो आपके घर के कोई भैया भी आपको गेस पेपर से क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे। अगर आपको बढ़िया से अगर पूरा समझा के पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब कि आप बेहतरीन पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जहां पे नहीं समझाया जा रहा है वहां पे जाके मास्टर साहब के वीडियो दिखाना कि सर जी बोले हैं, केटी भैया बोले हैं कि नहीं अच्छा से पढ़ाइए। ठीक है, जब पढ़ाना ही है तो अच्छा से पढ़ाइए। ठीक है, अगला, अगर बायोलॉजी के सब्जेक्टिव में आपको बेहतरीन मार्क्स चाहिए तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि बायोलॉजी में जो होते हैं वो थियरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि जो 20 क्वेश्चन रहता है, ये 20 क्वेश्चन लगभग थियरी वाला ही रहता है, जिसमें आपको लिखना होता है, जिसमें आपको कुछ बनाना होना, हाँ डायग्राम भी रहता है, थियरी के साथ साथ आपको डायग्राम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज देखने को मिलेगी, यानी कि उसमें डेरिवेशन तो रहता नहीं बायोलॉजी में, यानी कि आपको लिखना होता है, जिस चीज के बारे में आप जितना लिख सकते हैं। एक चीज और हम बता देते हैं कि बायोलॉजी का एग्जाम देने जा रहे हो ना मेरे भाई, तो बायोलॉजी में एक चीज याद रखना कि जरूरी नहीं कि जितना आप याद करके जाइएगा उतने लिखना है, उसमें आप खुद से कुछ डिस्क्राइब करके लिखिए, खुद से कुछ बना के लिखिए, जितना आपको उस चीज के बारे में पता है, जितना उस टॉपिक के बारे में पता है, आप खुद से बना के लिखिए। कितना आप याद कीजिएगा, कितना आप जो है चीजों को याद करके रखिएगा। नोट्स अगर आपके पास है तो मैंने बोल ही दिया कि नोट्स का जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, टॉपिक्स, जो टॉपिक्स मास्टर साहब पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, जो हेडलाइन लिखवाए हुए हैं उसको अच्छा से देखते चलना, वही सबसे क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी का टॉपिक्स वगैरह है वही सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको मैंने बता ही दिया कि आप हमारे नोट से अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और बायोलॉजी में मैं बार बार कह रहा हूं, गेसिंग क्वेश्चन, गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक, इस पे थोड़ा भरोसा कम रखिएगा। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है, आप जाइए, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, पिछला साल का आप उठा के देख लीजिए, 2025 देख लीजिए, 2024 देख लीजिए, 2023 देख लीजिए। 2023 में लगभग 3-4 को क्वेश्चन टकराए हुआ है क्वेश्चन बैंक से, अन्यथा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से नहीं टकराते। मेरी बात मानिए ना, जाके देख लीजिएगा। इसलिए हम आपके भलाई का बात करेंगे, ज्यादा हवाबाजी नहीं कि भैया आप क्वेश्चन बैंक से पूरा बायोलॉजी टकरा जाएगा। टकराई में नहीं करता तो बोलने से क्या फायदा है। ठीक, आपके भलाई का बात करेंगे। तो अभी से भी अगर आप जहां पे भी पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप कहीं नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो भैया पढ़ाई करना शुरू कर दो ना, तो बायोलॉजी में एकदम हो जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नोट चाहिए तो मैंने बता ही दिया कि उस नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। और 2025 में जैसे क्वेश्चन हार्ड आया था ना, हार्ड इन द सेंस कि एनसीईआरटी बेस्ड पे आया था, वैसे ही क्वेश्चन 2026 में भी आएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप भैया वाले चैनल पे हैं, ये भाई बहन का चैनल है, और मिशन 100 के भाई बहन का जो सपना है वो साकार करने में आप अपना योगदान, आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।